हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि आगामी 2023 के एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हम सभी तैयारी कर रहे हैं और आज का हम सभी का विषय है अमीर खुसरो। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रमुख टॉपिक क्या है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय रहता है 1253 से 1325 ईस्वी के बीच में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। किसे? खड़ी बोली के आदि कवि का मतलब यहाँ पर शुरुआती कवि माने जाते हैं। और किसके शिष्य थे? वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा गया था। ये क्वेश्चन 2021 में यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया था कि इनमें से किसने 11 राजाओं का आरोहण देखा था, और तो उत्तर हम सभी का होगा अमीर खुसरो। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या महाकवियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की, मतलब संज्ञा दी। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। कितनी? 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिकबरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। टोटल उसने कितनी थी? 9, लेकिन इसमें जो प्रमुख है वो 5 हम सभी को देखने को मिल रही है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्यता की प्रधानता है। उनकी जो पहेलियाँ हैं या जो मुकरियाँ हम सभी पढ़ते हैं वो उसमें सबसे जो प्रधानता जिस चीज़ की मिलती है वो है उक्ति वैचित्र्य की। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। चा मन तुतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता राज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ वास्तव में पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये उनकी प्रमुख कथन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उनकी पहेलियां हम सभी देखने वाले हैं। एक थाल से मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर में होगा आकाश, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि एक थाल मतलब पूरा आकाश, उसमें क्या है? सबके सिर मतलब उसमें मोती भरा है। मोती भरा का मतलब है सितारा है, मतलब तारा है। हाँ, सबके ऊपर चमक रहा है, लेकिन चारों तरफ आसमान घूमती है, लेकिन उसमें से एक भी तारा नहीं गिरता है। तो ये उनका प्रमुख पहेलिया था। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। मतलब दिया बाती, मतलब जिस तरह से वो उसका जो रस्सी रहती है वो धीरे धीरे वो तेल रहता है वो पीते रहता है। एक नार हो तो ले उठ बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। उत्तर है पजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। आगे ब्रज भाषा रूप में। चूक भय कुछ बसो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को जानी भानी, तन वाको सरगा जो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत कैसे। दोहे और गीत ब्रज भाषा में दिया है। उज्जवल बरन अधीनतन, एक चित दो ध्यान। बहुत इंपॉर्टेंट। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। अमीर खुसरो रैन सुहाग की जागी पी संग, तन मेरो मन पियूं को, दो भाई एक रंग। गोरी सोवी सेज पर, मुख पर डारी केस,
चल खुसरो आपने रैन बसेरे देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 या 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब अपने गुरु का देहांत हो गया तो उस विशेष पर ये कथन दिया हुआ है। आगे है मोरा जमुना नौलेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागे, विरह अग्नि मोही डस डस जाए। सुनी सेज डरावन लागे, विरह अग्नि मोही डस डस जाए। जो जे जल मिस्किन शकुन तगाफुल, दोहराए नैन बनाए बतिया। किताबे हिजरा ना दारम, ए जा ना लेहूं काहे लगाए छतियां। ये इनका प्रमुख ब्रज भाषा में पहेलियां थी। आगे है आदिकाल के प्रमुख कवियों द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण पंक्तियां। पहले है गोरखनाथ का, देखिए क्या कहते हैं। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। ऐस मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। दूसरा में है अंजन माही निरंजन भेड़िया, तिल मुख भेटिया तेलम। मूर्ति माही अमूर्ति परसिया, भया निरंतरी खेलम। तीसरा में दिया है नाथ बोले अमृतवाणी, बसगी कवली पानी। गाड़ी पंडरवा बंधिले खूंटा, चले दमामा वजिले ऊंटा। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, वैसे तो हम लोग इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर हम सभी एक शब्द को गोरखनाथ से रिलेटेड करके अगर याद करते हैं तो हम सभी को बहुत दिन तक या फिर एग्जाम में ऐसे पकड़ा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो हम लोग चाहेंगे कि इनमें से जो बेस्ट जो शब्द हम सभी के लिए सूटेबल होगा उसी को हम लोग पकड़ के इसको याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे गुर कीज महिला निर्गुण ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान ना पैला रे भैला। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गोरखनाथ जो है ना, गुरु को सबसे आधा ज्यादा महत्व देते हैं और गुरु के बिना यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नाथपंथियों का मुख्य मानना था और ऐसा भी होता है। अब आगे दिया है अवधु रहिया हाटे बाटे, रूप विरस की छाया। तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। स्वामी तुम्हें गुर गोसाई, आम्हे जो सिवा शब्द एक बुझीबा। निरंबे चेला गुण विधि रहे, सदगुरु होय ए पुछिबा काहे। अमी अंतर की त्यों माया, दुबधिया मेटी सहज मेड़ी रहे। ज्यों ज्यों पिंडे सोय सोय ब्रह्मंडे, अवधु मन चंगा तो कठोतमी गंगा। ये जो कोटेशन है इसी तरह करके और किन्हीं का एक लाइन है जो हम सभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अवधु जो शब्द रखेंगे वो अलग करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर दिया है मन चंगा तो कठोतमी गंगा। ये किन्हीं का कथन है जो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोटेशन हम लोग याद रखेंगे। ये अवधु शब्द है ना, ये गोरखनाथ द्वारा कही गई है। आगे है यहाँ पर कुकुरिप्पा का कथन या छंद। कहता है इसमें कि हव निवासी खमण भतारे, मोहरे बिजवाने हाड़ ना जाए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगाए। आगे है पृथ्वीराज रासो का कथन। कहता है राजनीति पाइया, ज्ञान पाइया सु जानिए। उक्ति जुगति पाइए, अरद घटी बढ़ी उन्मानिया। उक्ति धर्म विशालया, राजनीति नवरस। खाट भाषा पुराण चा, किरण कीत माया। कुटिल के सुदेश मोह, पटिटाल के धिक सद। कमल गंध बट संद, हंस गति चलती मंद मंद। कहता है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धृत जी में। पृथ्वीराज सुजस कवि छंद कृत, चंद नंद उद्धरियति में। आगे है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य क्या होता है दोस्तों? ढोला मारूरा दोहा द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य। लौकिक मतलब लोक में ज्यादा प्रचलित साहित्य, जैसे ढोल नगाड़ा बाजा आदि। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। क्या? दोहा छंद में, जिसमें 17 शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार किया। किसने? कुशल राय ने। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसका ये विषय वस्तु है। इसका कारण मूल है कल्लोल था। इसका कौन था मूल काव्य? कल्लोल था। इस काव्य में महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है। कहता है कि सोरठियो दुहा भलो, भली मरवणी री बात। जौबन छाए धन भली, तारा छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। कब? 13वीं
शताब्दी में। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन किसने किया? केशवलाल हर्षदराय ने। किसका? वसंत विलास का। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है। कहता है कि ईणी पर कोयली कुजई, मतलब डाल पर कोयल कुंजती है, पूज्य युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धुंजई, कुजिए मयण किसार। अब हम लोग आदिकाल का विविध पढ़ने वाले हैं। जैसे विविध मतलब अलग अलग, जैसे अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। कौन कौन से बंद हैं? दोहा बंद, पदरिया बंद और गे पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसका? दोहा या दुहा का अपना छंद माना है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपभ्रंश का चरित्र काव्य जो है पदरिया बंद में लिखा गया है। कौन सा? अपभ्रंश का चरित्र काव्यों में पदरिया छंद का 8-8 पंक्तियों के बाद धाता दिया रहता है। धाता मतलब यहाँ पर जैसे ऐसे कहते हैं, पूर्ण विराम जिसको कहते हैं, ऐसे, जिसे कड़वक कहते हैं। कड़वक। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचना में मिलता है। देखिए, आदिकाल में सर्वप्रथम अगर चौपाई और दोहा का प्रयोग अगर किसी में मिलता है तो वो है सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में। हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय एवं उसके प्रस्तोता। प्रस्तोता मतलब उसको मानने वाले। जैसे प्रस्तोता हैं श्री सिंह सेंगर। इन्होंने पुष्य या पुंड कवि को प्रथम कवि माना है और इसका समय रहता है 11वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन, इनका जो प्रथम कवि रहता है वो सरहप्पा और इसका समय 769 रहता है। मतलब सबसे पहले आते हैं पुष्य कवि या पुंड कवि, उसके बाद सरहप्पा, उसके बाद राम कुमार वर्मा द्वारा जो माने हैं वो स्वयंभू हैं जो विक्रम की 8वीं शताब्दी में आते हैं। और गणपति चंद्र गुप्त जो आते हैं उनका शालिभद्र सूरी जिसका समय 1184 माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कवियों को आप काल क्रम के अनुसार लगाने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम सभी का होगा यहाँ पर पुष्य या पुंड कवि, फिर होगा सरहप्पा, फिर होगा स्वयंभू और उसके बाद शालिभद्र सूरी। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कवि ने किसको हिंदी का प्रथम कवि या फिर आदिकाल का प्रथम कवि या प्रस्तोता माना है। तो ये सभी इस आधार पर हम सभी इसको याद करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे। आगे कहता है डी.वी. भट्टाचार्य सरहप्पा को बंगला का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? डी.वी. भट्टाचार्य ने क्या सरहप्पा को प्रथम कवि मानते हैं। किसका? बंगला का। कवि भुआल 10वीं शताब्दी के हिंदी प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। किसने? भगवद गीता का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अबुल रहमान द्वारा, अबुल नहीं अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना? किसको माना? अब्दुल रहमान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। क्या? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। किस काल को? आदिकाल को। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी विद्वान अलग अलग यहाँ पर अपना अपना विचार प्रकट करते हैं जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बना जाता है कि इनमें से किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। देखिए, अपभ्रंश जो भाषा है वो पुरानी हिंदी से निकली हुई मानते हैं। कौन कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी का विरोधक मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश से हिंदी को क्या मानते हैं? अलग मानते हैं। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को आहट भाषा कहा। किसने? भोलाशंकर व्यास ने। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कावली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को हिंदी अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। क्या? अमीर खुसरो ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? अमीर खुसरो को। किसने? राम कुमार वर्मा ने। तो आज हम सभी का आदिकाल का टॉपिक खत्म होता है क्या कहते हैं गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे से।
और अगला टॉपिक जो हम सभी का होगा वो है भक्ति काल, जो बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है आगे का सब्जेक्ट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन यहाँ पर और लाइनर दिया हुआ है, जो हम सभी के लिए अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल को लाइक कमेंट नहीं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग इसी तरह आगे सुव्यवस्थित तरीके से पाठ आगे बढ़ा सके।